नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जब आप अपने घर के आसपास के किसी ग्रोसरी स्टोर में या फिर किराना शॉप में आप जब शॉपिंग करते हो या फिर आप किसी छोटे दुकान से आप कपड़े खरीदते हो, तब आपको कैरी बैग का इश्यू सामने नहीं आता, क्योंकि वो दुकानदार जो है, छोटे दुकानदार है, वो आपको कैरी बैग फ्री में दे देते हैं। लेकिन कैरी बैग का इशू सामने आता है जब आप मॉल में या फिर बिग बाजार में आप एंटर करते हो, क्योंकि जब आप पेमेंट करने जाते हो तब आपको नजर आता है कि जो कैश काउंटर है वहां पे एक आदमी जो है वो आपका बिलिंग करता रहता है और दूसरा आदमी आपको पूछता है, सर आपको कैरी बैग लग रहा है क्या? कैरी बैग का इतना चार्जेस लगेगा। और तब आपको एम्बैरेसमेंट फील होता है, क्योंकि आप जो मॉल में जाते हो वो मॉल में आपको अंदर बैग लेके जाने को अलाउड नहीं किया जाता। तो फिर आपको क्या ऑप्शन रहता है? आपको उनसे बैग खरीदनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है हम उनसे कैरी बैग लेते हैं और वो कैरी बैग पे उस मॉल का नाम भी होता है। हमें ऐसा लगता है यार मैं ये कैरी बैग बाहर लेके जाऊंगा तो मैं इनकी फ्री में एडवर्टाइज कर लूंगा। तो ऐसा ही एक केस सामने आया था कंज्यूमर कोर्ट में। और कंज्यूमर कोर्ट मतलब नॉर्मल कोर्ट नहीं था, ये कोर्ट था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, दिल्ली। और ये केस दाखिल हुआ था बिग बाजार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ। ये केस दाखिल हुआ था और ये केस के चलते जो नेशनल कमीशन है कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस सुनता है, कंज्यूमर के कंप्लेंट सुनता है, उन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने रखे थे। उन्होंने ऐसा बोला था कि देश के हर ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वो उस शॉप में जाने के पहले उसको पूरा अधिकार है क्या जानने का कि आप जब भी सामान खरीदने जाओगे तो सामान खरीदने के पहले ही आपको एक्स्ट्रा कितने पैसे लगने वाले हैं कैरी बैग रिलेटेड, इसकी जानकारी देने का। क्योंकि आप बिलिंग करते हुए आपको अगर बताया जाता है इतनी चार्जेस लगेंगे, तो आप डिसाइड कर सकते हो, पहले ही गेट के ऊपर ही आपको अगर दिख जाएगा ये कैरी बैग की इतनी इतनी कॉस्ट लगने वाली है, या आपको नहीं बताया जाता, आपको डायरेक्टली कैरी बैग बेच दी जाती है। तो आपको इसके पहले शॉप में जाने के पहले ही आपका पूरा अधिकार है कैरी बैग के बारे में कॉस्ट बताने का। साथ ही साथ जो कैरी बैग है उसके कैसी बनी हुई है कैरी बैग, उसके स्पेसिफिकेशन जानने का आपको पूरा अधिकार है। वो कैरी बैग की कितनी कीमत है वो जानने का आपको पूरा अधिकार है। इसके लिए जो कस्टमर से ग्राहक है उनको प्रायर नोटिस और इंफॉर्मेशन देनी चाहिए सारे बिग बाजार ने। ये बात बोली है नेशनल कमीशन ने, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेस डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने। उन्होंने ऐसा बोला है कि एंट्रेंस जो होता है रिटेल आउटलेट का उस पे ही आपको ये कैरी बैग की जानकारी देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर जो है, ग्राहक है, वो अपना डिसीजन लेगा कि मैं इस शॉप के अंदर जाऊं या नहीं जाऊं। कंज्यूमर जो है उसको एडिशनल कॉस्ट जो लगने वाली है कैरी बैग की, और वो कैरी बैग के स्पेशल स्पेसिफिकेशन और कीमतें अगर बताई तो वो डिसीजन लेगा कि मैं सामान आप सिलेक्ट कर देते हो, और सामान सिलेक्शन के पहले आपको कैरी बैग की भी कॉस्ट पता है तो आपको दिमाग में रहेगा मुझे इतने पैसे देने हैं। आपको इस कैरी बैग की जानकारी अगर नहीं रहेगी, मान लो कि आपने कोई बहुत वजन वाला सामान आप उठा के लेके आए और आपको पता चले कैरी बैग जो है ये वीक है, तो ऐसे केस में भी आपको तकलीफ हो सकती है, दो तीन कैरी बैग लेनी पड़ सकती है। तो आप सामान जब सिलेक्शन के पहले ही आपको कैरी बैग की कॉस्ट मालूम होने का आपको पूरा अधिकार है। और आगे भी इन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो नोटिस है ये आपको पेमेंट काउंटर पे डिस्प्ले की जाएगी। मतलब कंज्यूमर जो है उसको पेमेंट करते टाइम ही आपको बोला जाएगा कि आपको कैरी बैग की इतनी कॉस्ट लगने वाली है, और कंज्यूमर जो है वो पहले ही सामान खरीद लेता है, सामान सारा लेकर जाता है बास्केट में, बास्केट खाली होता है काउंटर पे, और उसके बाद आप जब पेमेंट करने जाते हो तब आपको बोला जाता है कि आपका कैरी बैग का कॉस्ट कितना है। ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, आपको इसके पहले ही पेमेंट काउंटर पे नहीं, आपको इसके पहले ही कॉस्ट मालूम होनी चाहिए। और आगे भी ऐसा बोला है कि कैरी बैग जो है वो जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, मतलब क्या स्पेसिफिकेशन, कैसे बनी हुई है, कपड़े की है, कितनी मजबूत है, इसकी प्राइस जो है ये कंज्यूमर के ऊपर फोर्स नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि आपको बोला जाता है कैरी बैग का सर इतना प्राइस गिरेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कैरी बैग कैसी है, आपको सीधा लेना ही पड़ता है वो, क्योंकि आप पेमेंट काउंटर पे हो, आपको एम्बेरसमेंट फील होता है, आप बड़े मॉल के अंदर हो, आपको बोला जाता है 20 रुपए कैरी बैग का लगेगा, तो आप क्या बोलोगे 20 रुपया नहीं है मेरे पास, तो आपको और ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है।
तो आगे इन्होंने बोला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप पेमेंट के टाइम देते हो मॉल वाले, उससे क्या होता है कि एम्बेरसमेंट होता है, हैरेसमेंट टाइप का फील होने लगता है कंज्यूमर को, और इसके कारण कंज्यूमर के ऊपर बर्डन आता है कि वो एडिशनल कॉस्ट पे करे। और इसके कारण क्या होता है कि कंज्यूमर का जो अधिकार है, कंज्यूमर का जो इंपॉर्टेंट अधिकार क्या है कि कोई भी चीज में आप एंटर करने के पहले, आउटलेट में आप एंटर करने के पहले आपको इनिशियल स्टेज पे ही मालूम गिरना चाहिए कि आप क्या खरीदने वाले हो, कौन सी चीज है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या कीमत है। और इसके पहले ही जैसे आप सामान सिलेक्ट करोगे, गुड्स सारा सामान लेके आओगे काउंटर पे, और काउंटर पे लेके आने के बाद अगर आपको पता चले तो ये आपके साथ नाइंसाफी है। ये बात बोली है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने। अगर ये केस की बात करें, ये केस पहले दाखिल हुआ था, ये केस दाखिल किया था सबसे पहले ये केस दाखिल हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में ये केस दाखिल हुआ था। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में इसमें क्या क्या मुद्दे सामने आए थे, आइए करते हैं हम उस बारे में बात। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, उन्होंने ऐसा बोला था कि 18 रुपए की कंज्यूमर से कैरी बैग की कॉस्ट ली जा रही थी, और कंज्यूमर जो है उसको 18 रुपए देने पड़ रहे थे उस शॉप में। फिर भी कंज्यूमर जो है वो अड़े रहे, 18 रुपए के बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें नजर आती है। और इसमें उन्होंने आगे बोला है, उन्होंने डिसीजन दे दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा बोला था कि आप जो कस्टमर है उसको कैरी बैग की कॉस्ट वापस करो, 18 रुपए वापस करो, साथ ही साथ आप उनको कंपेंसेशन दो 100 रुपए का, उनका जो खर्चा आया है केस फाइल करने का 1100 रुपए का, वो आप उनको दो, और साथ ही साथ 5000 रुपए का आप डिपॉजिट दो कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में। ये उनको बोला गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नजर आया था कि ये जो कैरी बैग जो है कस्टमर्स को दिए जाते हैं बिग बाजार की तरफ से, इसमें सामने आए थे मुद्दे कि ये जो कैरी बैग कस्टमर्स को दिए जाते हैं, वो कस्टमर जो है उनको स्टोर में आने के पहले ही उनको मालूम नहीं गिरता है कि क्या इसका कॉस्ट होने वाला है, और कस्टमर्स को सीधा बेच दिए जाते थे परचेस काउंटर पे। इसलिए वो भी इसके अगेंस्ट थे। उनको बोला गया था कस्टमर जो है वो इजीली कॉन्सेंट नहीं देता था, अगर उसको पहले ही अगर मालूम गिरता था वो दुकान में आता ही नहीं था अगर उसको। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना डोमिनेटिंग पोजीशन का एडवांटेज ले रहे हैं, ऐसी बात बोली थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि इनका डोमिनेटिंग पोजीशन होता है। आपका दुकान में आप गए और पेमेंट काउंटर पे आप सारा सामान लेके गए और उधर आपको बोला गया इतना प्राइस है, तो फिर बट ऑब्वियस है वो डोमिनेटिंग पोजीशन का वो एडवांटेज लेते हैं। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि आपको वो शॉप रहते हैं बड़े शॉप, वहां पे आपको अपना सामान अंदर अपनी जो खुद की बैग जो है वो आपको साथ में लेके जाने को अलाउड नहीं करते आपको। फिर उसके कारण आपको क्या होता है कि आपको बैग है वो लेके नहीं जाते, तो आपको उधर से ही बैग खरीदनी पड़ती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिग बाजार जो है वो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं सबमिट कर पाए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि ये जो एडिशनल लेवी जो है कैरी बैग की, ये कस्टमर से क्यों ली जा रही है, और ये चार्जेस जो है ये सेपरेटली क्यों लगाए जा रहे हैं, और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है बिग बाजार की तरफ से। ये बात यहाँ पे बोली गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि बिग बाजार जो है वो अगर इतना ही एनवायरनमेंट कॉन्शियस है, क्योंकि जब बात हुई थी प्लास्टिक के कैरी बैग की और पॉलीथीन के कैरी बैग की, उसके बाद आए थे कपड़े के कैरी बैग। अगर आप इतने एनवायरमेंटल कॉन्शियस है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने कैरी बैग देने चाहिए कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने बोला था कि आपको इतना ही अगर एनवायरमेंट का आपको इतना ही कॉन्शियसनेस है तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए थे हमारे व्यू के हिसाब से, क्योंकि कैरी बैग की प्राइस जो है ये ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन में इंक्लूड होती है। तो ये जो गेन है ये कमा रहे हैं बिग बाजार, तो ये होती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। और ये बात बोली थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। इसके बाद ये केस बिग बाजार ने आगे लेके गए, वो स्टेट कमीशन के पास पहुंचे। तो स्टेट कमीशन ने भी उसको एक्सेप्ट करने को मना किया। उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि हमने सारे के सारे खर्चे जो है, जो सामान जो है उसके बारे में स्टेट कमीशन ने भी मुद्दे रखे थे। स्टेट कमीशन में बोला था कि जो कैरी बैग है ये ऑप्शनल और वॉलेंटरी, एट द सेम टाइम कंज्यूमर जो है उनको आप शॉप में जाने के पहले आप उनको खुद के कैरी बैग लेके जाने को अलाउड नहीं करते हो। ऐसे कैरी बैग जिसमें आपका खुद का सामान हो, मान लो कि आपने दूसरे दुकान से कुछ कपड़े लेके गए, तो फिर आपको बोला नहीं, आपको अलाउड ही नहीं किया जाता कि आप अपने कैरी बैग जो है वो आप अंदर लेके जाओगे, आपको कैरी बैग वहां पे रैक पे रखने पड़ते।
राइट। और इसके कारण क्या होता है कि जो हर सिंगल आइटम जो कस्टमर खरीदता है, जो आइटम हर दुकान से, अलग अलग दुकान से अगर आइटम कस्टमर खरीदेगा तो उसको उतने कैरी बैग लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एम्प्टी कैरी बैग ही अलाउड किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि कस्टमर जो है वो उसको 15 अलग अलग आइटम यूज खरीदने हैं। मान लो कि उसको खरीदने हैं आर्टिकल्स जैसे डेटॉल, ओरियो, कॉप, उरद, साबुन, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, पेन, पेंसिल, अलग अलग दुकानों से उनको खरीदे हैं। तो हम कस्टमर से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 15 कैरी बैग लेके जाए, क्योंकि ये शॉप में आपको भरी हुई कैरी बैग अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होता है। तो इसमें आपको दिक्कत हो जाती है। तो आपको खाली कैरी बैग लेके जाने, आपको अगर बाहर निकलना है, अलग अलग शॉप से, एक शॉप से कपड़े खरीदने हैं, एक शॉप से आपको राशन खरीदना है, दूसरे शॉप से आपको दवाइयाँ लेनी है, तो आपको उसके लिए अलग अलग कैरी बैग कस्टमर को कैरी करने पड़ सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आया था। तो आप कस्टमर को अलाउड नहीं करते हो आप उनके कैरी बैग लेके आने को आपके प्रीमाइजेस में। तो फिर कस्टमर के पास क्या ऑप्शन होता है, कस्टमर को आपसे बैग खरीदने ही पड़ते हैं जब भी वो सामान खरीदते हैं। और ये जो है, इसके कारण क्या होता है, ये जो सर्विसेज जो दी दी जाती है मॉल से और शोरूम से, इससे हमें बहुत बड़ा शॉक लगा है। ऐसी बात भी स्टेट कमीशन में बोली थी, क्योंकि कस्टमर जो है उससे उसको अलग अलग सामान खरीदने हैं, और अलग अलग सामान खरीदने के लिए आप उनको अलग अलग कैरी बैग, खुद के खाली कैरी बैग आप लेके जाओगे। 10 दुकान में जाना है आज तो 10 कैरी बैग लेके जाओगे, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके कारण भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन लिया था फाइन लगाने का, वो इन्होंने कंटिन्यू रखा। और इसके बाद ये पहुंचे थे नेशनल लेवल पे। नेशनल कमीशन में भी यही मुद्दे सामने आए थे जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से सामने आए थे नेशनल में, तो करते हैं हम उस बारे में भी बात। कि नेशनल में जो मुद्दे सामने आए थे, इसमें उन्होंने बोला था कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो होती है रिटेल आउटलेट की, कि कैरी बैग जो है वो कोई भी एडिशनल कॉस्ट लगाए बिना ही देनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि कस्टमर जो है उनको कन्वीनियंस होता है, क्योंकि उनको एक्चुअली आप दुकान में गए सामान खरीदने तो आपको नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, छोटे दुकान में आप गए तो आपको फ्री में ही कैरी बैग मिल जाती है। तो ये आपको और ऑलमोस्ट आपको फ्री में ही मिल जाती है, तो आपको एडिशनल कॉस्ट लगती नहीं है नॉर्मल रिटेल आउटलेट में। लेकिन आप जब कैरी बैग अगर कपड़े की बना रहे हो, तो ये नॉर्मल चेंज हुआ और आपने एडिशनल कॉस्ट वहाँ पे लगाई है। तो आपने एडिशनल कॉस्ट लगाई है तो कंज्यूमर का भी पूरा अधिकार बनता है कि आपको जो बैग दी जा रही है उसकी कितनी कीमत है, उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, और वो कितने को आप देने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो कंज्यूमर का जो प्राइस है उसको उन्होंने गुड्स का डेफिनेशन का उन्होंने हवाला दिया है, कि कंज्यूमर एक्ट में गुड्स में ये कैरी बैग भी आती है। तो इसके कारण उन्होंने बोला है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो कैरी बैग है वो कंज्यूमर के ऊपर आप इम्पोज कर रहे हो। आप कंज्यूमर को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो बैग के क्या स्पेसिफिकेशन है, बैग की कितनी प्राइस है, या आप उनको नहीं बता रहे हो। ये उन्होंने बात बोली थी। तो नेशनल लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट का ही फैसला जो है वो माना गया, और आगे उनको बोला गया कि आपको बिग बाजार जो है उनको बोला गया कि आप जब भी कंज्यूमर है उसका डिसीजन होने के पहले, शॉप में एंट्री करने के पहले उसको कैरी बैग के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए। सारा सामान खरीदने के बाद काउंटर पे आके उनको ये बताना नहीं चाहिए। तो ये बातें सामने आई थी ये केस के तहत। तो इसमें नेशनल नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में इसमें ऑर्डर दिया था कि आपको 4 हफ्ते के अंदर आपको ये ऑर्डर जो है ये फॉलो करनी है। ऐसा उन्होंने बिग बाजार को ऑर्डर दिया था 4 हफ्ते के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो उसका एग्जीक्यूशन पे ध्यान देने वाला है। अगर कोई भी ओमिशन और कंप्लायंस अगर उन करना फेल हो गए बिग बाजार, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है उसके ऊपर ध्यान देने वाला है। 4 हफ्ते के अंदर उनको फाइन और ये पेनाल्टी, और साथ ही साथ कंज्यूमर जब एंटर करेगा तो उसको बैग के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए उन्होंने बोला है। तो ये फैसला आया था 22 दिसंबर को। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।